नमस्कार, वेलकम बैक टू अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमन मिश्रा आज एक और बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके पास 9th में ही आ जाता है या 10th पास करते ही तुरंत आपको उसका जवाब देना होता है कि वो कौन सी स्ट्रीम है जो आपको आगे चूज करनी चाहिए, विच स्ट्रीम टू चूज। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसके एंड में मैं कुछ वो डिस्कशन करूंगा जो कई बार गलती बन जाते हैं, कई बार बच्चों को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं और जो कई सारे हर्डल्स आते हैं बच्चों के रास्ते में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि 10th तक आप एक सिंगल रोड पे चल रहे थे, एक बड़ी सी रोड थी, सिंगल सी रोड थी, उस पर आप चले आ रहे थे। अब 10th के बाद आप एक आ जाते हैं तिराहे पे जहां से 3 रास्ते दिखते हैं। वो साइंस का हो सकता है, साइंस मैथ्स, कॉमर्स का और आर्ट्स का। और इन 3 रास्तों पे में से आपको किसी एक रास्ते पे चलना होता है। लेकिन अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, लोग मान लेते हैं कि कोई एक ही रास्ता ऐसा है, या हमारी सोसाइटी का ये मानना है कि कोई एक ही रास्ता ऐसा है जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो पेरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है, ये सारे ही रास्ते आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। आपकी डेफिनेशन सक्सेस की बाकियों की डेफिनेशन से हमेशा अलग होगी। आप जानते हैं आपके लिए सक्सेसफुल होना क्या है। किसी के लिए फोटोग्राफर बनना सक्सेसफुल होना है, किसी के लिए इंजीनियर बनना सक्सेसफुल होना है, किसी के लिए डॉक्टर बनना सक्सेसफुल होना है। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन आप डिफाइन करते हैं, इसको दूसरों को डिफाइन मत करने दीजिए। तो देखिए, वो फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कोई भी रोड चूज करने से पहले कि आपको किस में जाना है। पहला सबसे मेन फैक्टर है वो है इंटरेस्ट का। उस फील्ड में जाने का आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं, आप वो चीज उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं। क्योंकि बिना मन के आप कोई काम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो जब बैटिंग होती है सब बहुत मन से करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं। बॉलिंग के टाइम पे भी जिनको बॉलिंग पसंद होती है वो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जब बात आती है फील्डिंग की तो हम में से 90% लोग घर चले जाते थे क्योंकि हमारा क्या था, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता था। बचपन में हम लोग बैट लेके घर भाग जाते थे क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता था। तो वो अगर आप कोई ऐसी फील्ड में एंटर करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप वहां पे बहुत देर नहीं रुक पाएंगे और फिर वो आपको तकलीफ देना शुरू करेगा, वो आपको मेंटली इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर देगा वो फील्ड। तो ये जरूर से जरूर पहला फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ध्यान दे दीजिए कि इंटरेस्ट आपका उस फील्ड में है या नहीं है। इंटरेस्ट हो तो ही उस फील्ड में आइए, वरना सोसाइटी के, फैमिली के या पीयर प्रेशर में आके या देखा देखी में आकर के मत चूज करिए। दूसरा है पोटेंशियल। इंटरेस्ट तो बहुत है लेकिन पोटेंशियल भी होना चाहिए। किसी का इंटरेस्ट गाने में है, बहुत बढ़िया, उसको सिंगर बनना, लेकिन वो गा दे ऐसा कि अगर वो गा दे किसी कॉन्सर्ट में, किसी हॉल में, तो वहां जितने लोग बैठे हो बेहोश हो जाए, तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा उस फील्ड में? ऑफ कोर्स नॉट। तो अपना देख लीजिए कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप कुछ करना चाह रहे हैं। मे बी आप साइंस लेके चलना चाह रहे हैं या मे बी आप कॉमर्स लेके चलना चाह रहे हैं। अब आपकी कैलकुलेशन जो बहुत वीक है तो आप कॉमर्स में नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जब कैलकुलेशन बहुत वीक है तो आप अकाउंट्स के बारे में कैसे सोच सकते हैं। सेम अगर आप एनालिटिकली सोच ही नहीं सकते हैं तो आप साइंस की फील्ड में नहीं जा सकते हैं। आपको बहुत लंबी थ्योरीज लिखने की, आंसर लिखने की आदत नहीं है, आप वो आपका पोटेंशियल नहीं कि आप वो कर पाए, आपको आंसर राइटिंग की आदत नहीं है तो आप आर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। तो अपना पोटेंशियल देखिए, उसको एनालाइज करिए। लेकिन इसमें जो गलती होती है, पोटेंशियल 2 तरह का होता है, एक रियल और एक्चुअल पोटेंशियल और एक होता है शो ऑफ वाला पोटेंशियल। और 90% लोग इस पोटेंशियल को अपना पोटेंशियल मान लेते हैं कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा। या ये कई बार पेरेंट्स गलती करते हैं कि भाई उनका बच्चा अगर साइंस लेकर के ये बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते, उनका बच्चा कॉमर्स लेकर ये बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है। हर बच्चे का, हर आदमी का अपना पोटेंशियल बाकी से अलग होता है, सबका पोटेंशियल बाकी से डिफरेंट होता है। तो अपना रियल, अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों का, और अगर आप स्टूडेंट है तो अपना रियल और एक्चुअल पोटेंशियल पहचानने की कोशिश करिए। और भले आपको ये शुरू में खराब लग रहा हो कि मान लीजिए मैं 70% वाला ही हूं, अगर मैं बहुत मेहनत भी करूं तो 75 से ऊपर नहीं स्कोर कर सकता, कोई बात नहीं। ये आपको शुरू में खराब लगेगा पर ये आपकी पूरी लाइफ को अच्छा कर देगा। तो एक बार अपने एक्चुअल पोटेंशियल को आप एक्सेप्ट करिए कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है और फिर उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। अक्सर लोग इस शो ऑफ वाले पोटेंशियल से ले लेते हैं और ये उनकी लाइफ को बेकार कर देता है। तो पहले अपना दूसरा फैक्टर है आपका पोटेंशियल, जिसको आपको देखना है। तीसरा फैक्टर है एम, कि आपका एम क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट भी मैथ्स में है और उसके बाद आप मैथ्स लगा भी सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको बनना डॉक्टर है तो मैथ्स का आप डॉक्टरी में क्या करेंगे, या आप आर्ट्स का डॉक्टरी में क्या करेंगे। तो आपका एम भी उस फील्ड में होना चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए मैथ्स से बहुत अच्छे से बीटेक कर लेंगे, ठीक है, अच्छे नंबर से बीटेक कर लिया, अब आपको इंजीनियर बनना ही नहीं था, आपको बनना है डॉक्टर, तो आप उस फील्ड से गायब हो जाएंगे। तो अपना एम देख लीजिए कि आपका एम, जिस भी आप स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं
उसी स्ट्रीम में आपका एम भी होना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है, हम लोगों ने देखा है कि कई लोग अपना इंटर में साइंस ले लेते हैं और बाद में फिर आके उनको एमबीए करना होता है तो कॉमर्स में स्विच करते हैं या बीकॉम पे स्विच करते हैं। कई लोगों को आईएएस बाद में देना होता है तो आके आर्ट्स पे स्विच करते हैं। तो ये जो आपको बाद में ये स्विच करना बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पे आप स्विच करेंगे उसका 11th-12th का बेस आपका नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, उसी फील्ड में आपका एम होना चाहिए। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एम जो हो रियलिस्टिक हो। देखिए ये गलती भी अक्सर करते हैं, अनरियलिस्टिक एम बना लेते हैं। मैंने जिंदगी में कभी बैट नहीं पकड़ा और मैं सोच रहा हूं मैं क्रिकेटर बनूंगा, पढ़ाई छोड़ देता हूं। तो क्या सुनने में रियलिस्टिक लग रहा है? या मेरी गली के बाहर भी लोग नहीं जानते और मुझे देश का पीएम बनना, क्या ये रियलिस्टिक है? क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तब तक मैं कई एनजीओ से, कई जगह से जुड़ चुका होता। तो आप देखिए, जो आप एम रख रहे हैं वो रियलिस्टिक रखिए भाई। आप ऐसा एम रखिए कि जो आप अचीव कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक मत रख लीजिए कि मुझे सिंगर बनना है तो मैं पढ़ाई कोई भी कर लूं, मैं तो सिंगर बनता हूं, और पता लगा आपको गाने का सारे गामा का सा भी नहीं आता। तो ये बहुत ध्यान में रखिए कि जो आप एम रखिए रियलिस्टिक रखिए। इसके लिए आपको जरूरत होगी, ये थोड़े हार्ड फैसले हो, इसके लिए आपको जरूरत होगी अपने आप से रियल होने की, अपने पेरेंट्स से रियल होने की। उनको बताइए कि आपका रियल एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। कई लोग दिखावे में कह देते हैं सिर्फ भागने के लिए कि क्यों कहे हमको नहीं आ रहा मैथ्स, क्यों कहे हमको मैथ्स नहीं आ रहा। सीधे हम ये क्यों ना कह दे कि भाई हमको कॉमर्स में बड़ा इंटरेस्ट है, हमको सीए बनना, और बाद में पता चला आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये मत करिए, भागिए मत सिचुएशन से, एक्सेप्ट करिए जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। और चौथा है इनपुट। ये तीनों ही फील्ड, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बहुत इनपुट मांगती हैं, बहुत मेहनत मांगती हैं। क्योंकि सक्सेस तो तीनों से मिलेगी, लेकिन तीनों में ही आपको हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क दोनों ही करना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए, जो स्ट्रीम जो भी आप यूज करने जा रहे हैं, तीनों स्ट्रीम अपने में बेहतर है। जो भी आप चूज करना चाह रहे हैं, क्या वो जो इनपुट मांग रहा है, जितना इनपुट मांग रहा है वो आप देने को तैयार हैं? अगर साइंस आपसे 7 से 8 घंटे की पढ़ाई मांगेगा तो क्या आप देने को तैयार हैं? मैथ्स तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 8 घंटा देने को तैयार हैं? अगर कॉमर्स आपसे अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का पूरा एनालिसिस मांगेगा तो क्या आप वो देने को तैयार हैं? और अगर आर्ट्स आपसे चाहेगा कि आप आंसर राइटिंग करें, बैठ के कई सारी थ्योरीज को पढ़ें, समझें, तो क्या आप वो इनपुट देने को तैयार हैं? तो ये इनपुट्स आपका चौथा मेजर फैक्टर है जो आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये वो 4 फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान देकर के ही आप कोई भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके डिसीजन का लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है। अब बात करते हैं उन गलतियों की, या उस टॉपिक पे जिसपे बोलना बहुत जरूरी हो जाता है जब आप क्लास 10th के लिए वीडियो बनाते हो कि स्ट्रीम कौन सी चूज करें। क्योंकि अक्सर बच्चे फैमिली के, सोसाइटी के या इन प्रेशर्स में आकर के स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं उन मुद्दों पे। वो फैक्टर्स हैं, ये वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। बहुत ही सैडली ये बात ट्रू है कि ये वो 3 फैक्टर्स है जिसमें आकर के बच्चों की जिंदगी अक्सर बर्बाद हो जाती है। कई बार वो खुद कर लेते हैं, कई बार उनके पेरेंट्स या सोसाइटी की वजह से हो जाती है। पहला है प्रेशर में आकर के। आप प्रेशर में आकर के मत चूज करिए कि आपको क्या लेना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आपको जो लेना है एटलीस्ट स्पीक टू योर पेरेंट्स। अपने मन की बातें बताइए अपने पेरेंट्स को। और पेरेंट्स से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम सुनिए आपका बच्चा क्या कहना चाह रहा है, वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या करना कहना चाह रहा है। तो प्रेशर में आकर के डिसीजन बिल्कुल नहीं लीजिए। ये वो सबसे बड़ा डोंट्स है। आज भी 30% से 20% से लेकर 30% तक बच्चे ऐसे जो प्रेशर में आकर के डिसीजन ले लेते हैं, बाद में फिर वो उस फील्ड में भी सक्सेसफुल नहीं होते, अपनी वाली में वापस आने की कोशिश करते हैं तो बीच में फंस जाते हैं। 2 नाव पे पैर रखेंगे तो सीधे पानी में गिरेंगे। ये बड़ा फैक्टर्स है जो पेरेंट्स कई बार बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं। शर्मा जी का बेटा साइंस ले रहा है, तुम भी साइंस ले लो, वो टॉपर है, तुम टॉपर क्यों नहीं हो। शर्मा जी का बेटा शर्मा जी का बेटा है, आपका बेटा है। प्लीज दोनों को कंपेयर मत करिए। आपका बच्चा जो करना चाह रहा है, जो लेना चाह रहा है, उसको लेने दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा फैक्टर है या कोई ऐसा फील्ड है जो उसके पोटेंशियल के अंदर है या उसको अच्छी चीजें दिला सकता है, सक्सेस दिला सकता है, तो बेशक आप पेरेंट्स हैं, आपको अपने बच्चों का केयर करने का पूरा हक है। आप उसको उसके फायदे बता दीजिए, आप उसको उसके बाकी फील्ड्स के नुकसान बता दीजिए। आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा ये ले लो, ज्यादा बेहतर है। लेकिन प्लीज एंड डिसीजन बच्चों पर ही छोड़िए। क्योंकि हम लोगों ने ये कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आते आते ऐसे देखा है कि कई बच्चे जो बेचारे अपना पापा के प्रेशर में आकर के, घर के प्रेशर में आके उन्होंने साइंस ले लिया, बाद में फिर वो बीकॉम लेने की तरफ भागते हैं। फिर पता लगा बीकॉम का इंटरेस्ट निकला नहीं, साइंस में उनको कुछ आता नहीं, तो दोनों तरफ बेकार हो गए, अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में बच्चों को मत डालिए। आपके देखिए, आपका पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आपका टारगेट क्या है। आपके 2 ही टारगेट है, एक आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाए और दूसरा आपका बच्चा खुश रहे। और जब आप उसको प्रेशर में डिसीजन लेंगे, जब अपने इंटरेस्ट को मार करके, आपकी बात मान करके डिसीजन लेगा,
तो वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। और जब वो कोई काम खुशी खुशी करेगा ही नहीं तो फिर सक्सेसफुल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि अपने बच्चे को किसी से कंपेयर मत करिए। हर बच्चा, हर रास्ता सब सही है, बस आप जिस रास्ते पे है उस पर कंसिस्टेंट रहिए, उस पर मेहनत करिए और अपने बच्चों को सुनिए, समझिए, उनको ये मौका दीजिए कि वो आपसे कह सके कि पापा मैं चाहता क्या हूं। ऐसा तो नहीं कि वो इसलिए कह रहे हैं इंजीनियर बनना क्योंकि पापा चाहते हैं इंजीनियर बन जाओ। अगर वो सिंगर बनना चाह रहा है, अगर वो कुछ और भी बनना चाह रहा है तो आप उसकी बात सुनिए, समझिए। तीसरा है स्टेटस सिंबल। कई लोग ये करते हैं कि आप भैया अच्छी फैमिली से हैं, अच्छी लोकेशन से हैं, तो भाई सबके बच्चे यहाँ साइंस में पढ़ रहे हैं, हमको भी पढ़ना है। बच्चों का कैरियर, बच्चों की लाइफ स्टेटस से ना जोड़े। और बच्चे भी ये अपने दोस्तों के शो ऑफ से ना जोड़े कि अगर मेरे सारे दोस्त साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले रहा हूं, नहीं तो मुझे लोग सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं, या मैं आर्ट्स ले लूंगा तो लोग सोचेंगे कि मुझे कुछ आता नहीं। ऐसा नहीं है, आप जो भी लेना चाहो, लोग बोलने वाले एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करने वाला है। तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। ये रिक्वेस्ट मेरी पेरेंट्स से, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात पेरेंट्स से भी है, क्योंकि बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं कि अनसक्सेसफुल होते हैं, कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं वहां कुछ उनके मन का होता नहीं, मन से करते नहीं, वो कुछ समझते नहीं, तो फिर वो प्रेशर में आने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे जो 10th तक बहुत होनहार थे, इसीलिए अक्सर 12th में आकर के मार्क्स गिर जाते हैं। हमेशा आप देखिए 10th और 12th के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये गलती मत करिए, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको दिखाइए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।